अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 3 एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे। ठीक है, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम एक्सपेंड और फैक्टराइज तो बाद में करेंगे, लेकिन पहले तो ये पता होना चाहिए व्हाट इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम आज बात करते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक expression and quadratic equation। क्योंकि अब इसके बाद जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है उसके अंदर यही बात हुई हुई है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। अभी तो हम इसमें तो एक्सप्रेशन पे बात कर रहे हैं, सॉरी इसमें हम एक्सप्रेशन पे बात कर रहे हैं, लेकिन जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम इक्वेशन पे बात करेंगे। तो चलिए पहले बेसिक्स हम समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक क्या होता है। क्वाड्रेटिक बेसिकली ऐसा होता है, ऐसी इक्वेशन या एक्सप्रेशन होती है जिसके अंदर हाईएस्ट किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, स्क्वायर। लेट्स सपोज मैं अगर आपसे बात करती हूँ कि मेरे पास एक वैल्यू दी हुई है या एक एक्सप्रेशन दी हुई है 3y प्लस 2y प्लस 8 प्लस 7x। लेट्स सपोज, तो मुझे बताइए ये कौन सी इक्वेशन एक्सप्रेशन है, सॉरी ये कौन सी एक्सप्रेशन है। सही, ये हमारे पास है लीनियर एक्सप्रेशन। ये है लीनियर एक्सप्रेशन। ये तो आप लोग को पता ही होगा कि लीनियर एक्सप्रेशन है। उसका रीजन ये है कि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 1। यहाँ पे कोई पावर नहीं है इन वेरिएबल्स पे, तो इन पे पावर क्या होगी, 1। तो अब तक ये कि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, मोर देन 1 वेरिएबल है, लेकिन बात क्या है कि उसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 1। लेकिन इसी को अगर मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिख दूं 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 8 प्लस 7x। ठीक है, और एक और ऐड कर लेती हूँ 3x स्क्वायर। सही, एक मैंने एक्स्ट्रा ऐड करा कि ये बताने के लिए कि हम 2 वेरिएबल्स भी ले सकते हैं और 2, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, स्क्वायर। तो अब यहाँ पे भी देखें कि वेरिएबल्स बेशक मेरे पास 2 हैं, लेकिन उनकी हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, स्क्वायर, और इसकी भी स्क्वायर, किसी की भी क्यूब नहीं। अगर ये क्यूब होगी तो अदर पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे, लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं बेसिकली वो हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पे। और क्वाड्रेटिक की और लीनियर की पहचान जो मैं आपको बता रही हूँ, इनको आइडेंटिफाई करने की पहचान बता रही हूँ कि हाईएस्ट पावर क्वाड्रेटिक में स्क्वायर होगी और लीनियर में 1 होगी। तो ये हमें पता चल गया। अब ये हमारी कौन सी एक्सप्रेशन है, ये हमारी है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये हमें पता चल गया। बट अब कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होगी कि अगर मैं आपसे बात करती हूँ, आप ये मतलब ये भी तो माइंड में आएगा कि एक्सप्रेशन ही क्यों कह रहे हैं। यानी कि एक दफ़ा बाय मिस्टेक मुझसे इक्वेशन निकला, मैंने उसे करेक्ट किया कि ये एक्सप्रेशन है। सही, ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सप्रेशन में ये बात याद रखिएगा कि एक्सप्रेशन में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास मोर देन 1 वेरिएबल्स भी यूज हो सकते हैं एक्सप्रेशन की बात करें। सही, लेकिन इक्वेशन की जहाँ तक बात है तो इक्वेशन में क्या बात है कि जितने हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उतनी नंबर ऑफ इक्वेशन होंगी। अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, यानी कि 1 इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, तो उसमें 1 वेरिएबल होगा, नो मोर देन 1 वेरिएबल। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे पास अब जो लीनियर एक्सप्रेशन है, ठीक है, अगर मैं इक्वेशन लिखूंगी तो इक्वेशन में फिर मैं x नहीं लूंगी, या तो y लूंगी या फिर मैं x लूंगी, दोनों एक साथ नहीं लिख सकती। अगर मैं इक्वेशन की बात करती हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आपसे बात कर रही हूँ, मेरे पास है 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये लाजमी इक्वल्स टू 0 आएगा। 0 नहीं आएगा तो कुछ और आ जाएगा, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ 0 ही आएगा, लाजमी इक्वल्स टू आएगा। अब यहाँ पे 4 आ गया, 4 के साथ कोई और कहते हैं वैल्यूज आ गई, कुछ भी एक्स वैल्यू नहीं आ गया, लिख गया 5x व्हाटएवर। सही, बट इससे ये होगा कि हमारे पास एक इक्वेशन जितनी भी डिफिकल्ट हो, जितनी भी लेंथी हो, व्हाटएवर, बट उसमें क्या होगा, एक ही वेरिएबल। सही, क्योंकि हमें क्या होगा, इक्वेशन से हम क्या करते हैं, उस वेरिएबल, उस अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सही, इक्वेशन का ये काम है। और जब हमारे पास अब यहाँ पर अगर मैं लीनियर की बात करूँगी तो लीनियर में मेरे पास ये है लीनियर इक्वेशन।
सही। इसमें नंबर ऑफ आंसर जो होंगे ना हमारे पास सिर्फ 1, यानी कि एक आंसर आएगा। लेकिन जब मैं आपसे बात करूँगी क्वाड्रेटिक की, यानी कि 3y² प्लस 3 इसे मैं 3y² प्लस 3y प्लस 12 लेट सपोज मैं आपसे ये बात करें, तो अब इसमें क्या होगा, इक्वल्स टू 0। अब ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें डिफरेंस क्या है, अब यहाँ पे आप बहुत सारे मेथड होते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे आप मिडिल टर्म ब्रेक यूज़ करते हैं, और इसके अलावा आप यहाँ पे इसका अपना फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वेशन की बात कर रही हूँ मैं, एक्सप्रेशन की बात नहीं कर रही। इक्वेशन में हमारे पास इस y की 2 वैल्यूज आएंगी, सही। स्क्वायर का मतलब ही यही है कि यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यूज फाइंड आउट हम करते हैं, कि हमारे पास आती ही 2 वैल्यूज हैं, आइदर दिस और आइदर दिस, या तो इससे आंसर आएगा या इससे आंसर आएगा। ये हमारे पास ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सही है। तो हमारे पास नंबर ऑफ आंसर यहाँ पे कितने होते हैं, 2। क्लियर है। अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंस और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों का। अभी हम किस पे बात कर रहे हैं, अभी चैप्टर का नाम क्या है, एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अभी हम एक्सप्रेशन पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमें वैल्यूज फाइंड आउट नहीं करनी वेरिएबल्स की, सिर्फ हमें एक्सपेंड करना है या फिर हमें फैक्टराइज करना है, इन दोनों में से काम करना है। अब बात क्या है, 3A एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक्सपेंड एंड स्लैश डाल के लिखा है और सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कह रहे हैं एक्सपेंड करें एंड सिंप्लीफाई करें, यानी कि अगर आपकी जो यहाँ पे एक्सप्रेशन दी हुई हैं, अगर ये एक्सपेंड हो रही हैं तो एक्सपेंड करें या फिर सिंप्लीफाई करें। और दूसरी सिचुएशन में दिया हुआ है एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई, और एक और इसमें दिया हुआ है एक्सपेंड और सिंप्लीफाई, यानी कि अगर एक्सपेंड नहीं हो रही तो आप सिंप्लीफाई कर दें, और अगर एक्सपेंड हो रही है तो उसे एक्सपेंड करें एंड देन सिंप्लीफाई करें। क्लियर है आपके पास? तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक पार्ट। सबसे पहले हमारे पास है 6x² प्लस 19 प्लस 9x² माइनस 8, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास ये है, अब इसे सॉल्व करेंगे। अब मुझे सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ पे हमें इसे एक्सपेंड करने की जरूरत है, यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, एज इट इज हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने इसे क्या किया, अरेंज कर लिया। 6x² प्लस 9x², अब प्लस 19, अब ये कांस्टेंट नंबर एक तरफ आ गए। अब 6 प्लस 9 दोनों x² वाली वैल्यूज है, तो मैं इनको ऐड कर सकती हूँ। प्लस 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 6 प्लस 9 इज 15, और वेरिएबल क्या है हमारे पास, x²। प्लस माइनस माइनस 19 माइनस 8 इज 8, और यहाँ पे साइन किसका है, किसका आएगा, वो आएगा बड़े नंबर का, तो वो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये इसका हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। इसी तरह मैं सेकंड पार्ट की बात करती हूँ, वो है x² प्लस 2x माइनस 7 माइनस, फिर ब्रैकेट में है माइनस 11x² माइनस 5x माइनस 1। अब इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले अब इसके अंदर क्या है, ब्रैकेट भी है। अब जब ब्रैकेट भी दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक्सपेंड भी होगा। जब ब्रैकेट दिया हुआ है यानी कि एक्सपेंड होगा, तो सबसे पहले मैं एक्सपेंड करूंगी, बाकी चीजें मैंने एलएस कॉपी कर ली। माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 11x² माइनस 5x माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एक्सपेंड कर दिया। अब मैं सिंप्लीफाई करूंगी, x² वाली वैल्यूज को एक तरफ ले आऊंगी, ये हो गया प्लस 11x² प्लस 2x माइनस 5x माइनस 7 माइनस 1, ठीक है। प्लस 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 11 प्लस 1 इज 12x² प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 2 इज 3x, लेकिन नंबर कौन सा बड़ा है, 5, तो उसकी साइन आ जाएगी माइनस। माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 7 प्लस 1 8, लेकिन नंबर कौन सा बड़ा है, 7, तो उसकी साइन आ जाएगी माइनस।
अब हमारे पास है सी पार्ट। सी पार्ट में मैंने क्या करा हुआ है, अब y प्लस -3y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 6y। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, हम इसे एक्सपेंड करेंगे एंड देन सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले एक्सपेंड क्या है, y प्लस माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2y जा 2y स्क्वायर। अब ब्रैकेट के बाहर नंबर है तो नंबर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर प्लस माइनस 2 6 जा 12 और ये आ गया 1। अब इसे सॉल्व करें, y स्क्वायर वाले एक तरफ कर लें और y वाले एक तरफ, तो -3y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर फिर प्लस y माइनस 12y। अरेंज हो गई सब। अब देखिए इसमें क्या होगा, माइनस प्लस माइनस 3 माइनस 2 इज 1। नंबर कौन सा बड़ा है, वो है -3 आ गया और ये आ गया y स्क्वायर। अच्छा, जब हमें ये बात पता है कि हमारे अलजेब्रा में वेरिएबल के साथ 1 नहीं लिखा जाता, तो मैं यहाँ पे 1 नहीं लिखूँ। अब क्या हुआ, प्लस माइनस 12 माइनस 1 इज 11y। नंबर कौन सा बड़ा है, 11, तो ये आ गया 12, तो 11 के पास साइन किसकी आएगी, माइनस की, क्योंकि नंबर हमारे पास माइनस के साथ वाला बड़ा है। तो इसका ये फाइनल आंसर हमारे पास ये आएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब हम करेंगे इसका एफ पार्ट। चलिए मैं इसे रिमूव कर देती हूँ। अब एफ पार्ट है हमारे पास -1 माइनस 7y माइनस 8y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या करना है। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले एक्सपेंड करेंगे एंड देन सिंप्लीफाई। तो एक्सपेंड करते हैं, -1 माइनस प्लस 7y माइनस प्लस 8y स्क्वायर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस ब्रैकेट में से ना माइनस साइन बाहर निकाल दी। जब हम किसी भी टर्म में से कहीं से भी हम माइनस की साइन कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, माइनस की साइन कॉमन आने के बाद अंदर उस ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइन होंगे वो सब उसके अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि माइनस जिससे भी मल्टीप्लाई होता है उससे अपोजिट कर देता है। तो मैंने क्या किया, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, प्लस 2y स्क्वायर प्लस माइनस 6y प्लस माइनस और ये हो गया 2। अगेन बता रही हूँ, 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 1 से 2y स्क्वायर प्लस माइनस 2 3 6 एंड देन y एडेड इज 2 1 से 2 और ये साइन 9। क्लियर है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले y स्क्वायर वाली वैल्यूज एक तरफ कर लेते हैं, 8y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर फिर प्लस 7y माइनस 6y माइनस 1 2। अब इसे देखें, प्लस 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 8 प्लस 2 इज 10y स्क्वायर। सही है, प्लस माइनस 7 माइनस 6 इज 1 नहीं लिखेंगे, y लिखा। नंबर कौन सा बड़ा था, 7, तो साइन आएगी प्लस 2 माइनस प्लस, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 3 हो गया और साइन आ जाएगी नेगेटिव। तो इसका फाइनल आंसर मेरे पास ये। ठीक है, ये हमारे पास इनका आंसर हो गया। अब देखिए मैंने क्या करा है, यहाँ पे आपको करवाया है A B C और F, D और E पार्ट नहीं करवाया। तो एक में क्या है, माइनस साइन के साथ ब्रैकेट दिया हुआ है और एक में सिर्फ एक डबल वैल्यूज दी गई इस तरह की, आई थिंक सो, या एक में माइनस और प्लस से कुछ किया हुआ है। तो आप जरा देख लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो हम देख लेंगे। आप मुझसे पूछ सकते हैं आराम से, जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलें इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।